नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू एन अनदर एनलाइटमेंट एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 3। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक के लिए माइंडफुल टॉक करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं निधि इन्वेस्टमेंट्स की ओर से सौरभ बजाज। तो लेट्स वेलकम हिम टू अवर शो। एंड सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। And welcome, and we would like to know more about Nidhi Investments, how this idea came to your mind, and आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, शुरुआत कहाँ से की ये निधि इन्वेस्टमेंट्स की? Okay. Thank you, Khushbu ji, for inviting me. After my engineering, when I did my MBA, और I was placed with a multinational company. काफ़ी अच्छा पैकेज था, सब कुछ ठीक चल रहा था. बट देन एक कहीं ना कहीं गैप मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे देश के लोग हैं इनको प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मिल रही है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जो लोग आते हैं वो मोस्टली बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग या हाईली एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं. एंड दे ट्रीट इट एज अ बैकअप प्रोफेशन कि कुछ नहीं मिला तो चलो ये कर लो. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी एज अ कंट्री वर रिमेनिंग पुअर. तो वहाँ कहीं न कहीं मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे कुछ करना चाहिए. मैं कुछ कोशिश कर रहा था, जैसे मान लीजिए मैं कुछ लोगों को गाइड कर रहा था बराबर। कि आप ये कीजिए, लेकिन जब वो एग्ज़ीक्यूट करने जाते थे तो उनको कुछ और बता दिया जाता था. ओके। तो देन आई रियलाइज़्ड कि नहीं, मुझे फुल फ्लेजेड इस फील्ड में आना पड़ेगा, ताकि मैं लोगों को हैंड होल्डिंग करके उनको उनके गोल तक पहुँचा सकूँ. पहुंचा था, और ये क्योंकि गोल कैश हैंडल करना इट्स जी. लाइक अ डिफिकल्ट, मतलब फाइनेंस के कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, और उसके भी बहुत सारे हमें टर्म्स रहते हैं, प्रॉस और कॉन्स भी रहते हैं, वो भी स्टडी करने होते हैं। तो इसके लिए आपने जो फाइनेंस एडवाइजिंग किया, तो कोई आप ऐसे एक दो एग्जाम्पल देंगे हमारे दर्शकों को कि उनके लिए कितना फ्रूटफुल रहा है? बिकॉज यू नो कि कभी किसी ने किया फाइनेंस एडवाइजिंग और वो कुछ अलग करना चाहते थे, पर आपके थ्रू, आपके गाइडेंस के थ्रू उन्होंने ये चीज़ की और उसे फ़ायदा मिल गया। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका. एक स्टोरी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं शेयर करता हूँ. हुँ। हमारी क्लाइंट है, उनका नाम मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँगा. लेकिन उनकी जो फर्स्ट जॉब थी, दैट वाज़ इन अ कोरियर कंपनी. शी जस्ट हैड अ सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज़ अ मंथ. हाँ। उसमें से उन्होंने, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, उन्होंने 8,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की. और जैसे-जैसे उनकी जॉब आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी एसआईपी बढ़ाते गए, बढ़ाते गए. एंड थैंकफुली, मतलब विद ग्रेस ऑफ गॉड, 2021 में हर पोर्टफोलियो क्रॉस 1 करोड़. ओह गुड। एंड एट दैट टाइम शी मस्ट बी हार्डली 33 इयर्स ओल्ड. 33 की एज में अपने यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या नहीं ये सोच रहे होते. हाँ। उनका फर्स्ट 1 करोड़ हो चुका था. और उसमें से ज़्यादा खुशी की बात ये है कि वो दोनों सिस्टर्स हैं. तो उनके घर में एक हमेशा माहौल होता था कि बेटा नहीं है, फादर को कौन सपोर्ट करेगा. तो दिस गर्ल, शी गेव 20 लाख रुपीज चेक टू हर फादर, सेइंग दैट कि पापा सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटियां भी मदद कर सकती है. गुड थिंग। एंड द एंटायर फैमिली इनवाइटेड मी फॉर डिनर. की ये सब आपकी वजह से हुआ है. हाँ। मेरी वजह से कुछ नहीं था, मैं तो एक छोटा सा जरिया था. नहीं, लेकिन आपकी वजह से हुआ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, बिकॉज़ एडवाइजिंग इज़ एन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पीपल को पता रहता है ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ रखो, वहाँ रखो। लेकिन एट दैट टाइम कहाँ से कहाँ चेंज करना, कहाँ से कहाँ कौन से पॉइंट्स देके हमें इवैल्यूएट करना उनकी चीज़ों को, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एडवाइजिंग इज़ इम्पोर्टेंट, जैसे हर चीज़ में फॉर हाँ, किसी को बीमार होते तो एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे प्रॉपर फाइनेंसिंग के लिए एक फाइनेंस एडवाइज़र की बहुत ही ज़रूरत होती है। सो ये आपके जो निधि इन्वेस्टमेंट्स है, उसके क्या कोर प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजी आपने बनाई है कि इसकी वजह से बहुत सारे आपके क्लाइंट्स को इतना फाइनेंसिंग के लिए उनकी पोर्टफोलियो इतनी स्ट्रांग हो जाती है? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आई एम अ अविड फॉलोअर ऑफ भगवत गीता. तो जो भी हम काम करते हैं उसमें ये समझ के करते हैं कि हमारा कर्म है, श्री कृष्ण ने हमें इसके लिए बनाया है और इसलिए हम कर रहे हैं. और दूसरा जो एक प्रिंसिपल है, काफ़ी लोगों को सुनकर हंसी आती है, बट आई बिलीव इन दैट. आई ट्रीट ऑल माई क्लाइंट्स एज माई चिल्ड्रन. हाँ, इतनी उम्र है नहीं मेरी, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको अपने चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करता हूँ. क्यों चिल्ड्रन की तरह? मान लीजिए कोई बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स से अगर गलत चीज़ की ज़िद करेंगे, डिमांड करेंगे, तो क्या हम वो पूरी करते हैं? नहीं नहीं करते. करते। जो सही डिमांड है वो पूरी करेंगे, जो गलत डिमांड है उसके लिए उनको बोलेंगे कि ये नहीं करना. बस बिल्कुल उसी तरह मान लीजिए मेरे कोई क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे मेरे चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, बड़ा अमाउंट करना है. और फिर 6 महीने बाद बोलेंगे, अरे यार पता है नया आईफ़ोन आ गया, मुझे लेना है, इसलिए मैं रिडीम करना चाहता हूँ. तो हम लोग तो बिल्कुल उनको डाँट देते हैं, बोलते हैं नहीं, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है.
नो, इसमें इंटेंशन ये है कि क्लाइंट का गोल अचीव हो। तो व्हेन योर इंटेंशंस आर गुड एट हार्ट, मुझे लगता है वो हमारा कोर प्रिंसिपल है कि हम कितना पैसा कमाएंगे, हम कितना ग्रो करेंगे। निधि इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की नंबर वन कंपनी बनेगी नहीं बनेगी, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन क्या मेरे क्लाइंट्स के गोल अचीव होंगे, दैट इज द सुप्रीम फॉर अस। और सर्वोपरि जिसको हम बोलते हैं कि क्लाइंट का गोल, क्लाइंट भी सर्वोपरि नहीं है हमारे लिए, क्लाइंट का गोल सर्वोपरि है। जब जब हम किसी क्लाइंट को उसके गोल तक पहुंचाते हैं, हमको लगता है लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। या आपकी ये जो 2 प्रिंसिपल है इसके लिए आपको लोग प्रोफेसर सौरभ बजाज कहते हैं जी। क्योंकि आपने एक ये चीज़ को प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया है। उसके पीछे आपके जो वैल्यूज़ है वो बहुत ही हाई है। जैसे आप श्री कृष्ण को फॉलो करते हो तो आप भगवत गीता को फॉलो फॉलो करते हो। तो जो आपकी इंटेंशन जो हम बोलते हैं कि किसी इंसान की नीति है, तो नीति बहुत अच्छी है, तो नीति अच्छी होने से कारण काम भी अच्छा आता है। जी जी सर। तो ये 2 प्रिंसिपल श्योरली आई नो इट विल गोइंग टू बूम आउट योर निधि इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि ये आपके जो 2 प्रिंसिपल है वो कोर प्रिंसिपल नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड फॉलो इन द ओन स्ट्रीम व्हाटएवर दे आर डूइंग इट आउट क्योंकि प्रिंसिपल्स अच्छे होने चाहिए किसी भी इंसान के। सो नाउ द थिंग इज जैसे डाइवर्स क्राउड रहते हैं, डाइवर्स क्राउड्स के डाइवर्स ये रहती लायबिलिटी रहती है, उनकी अलग-अलग सोच रहती है, तो उनके प्रोफाइल्स भी अलग-अलग रहते हैं। तो हाउ यू फुलफिल देयर डिमांड्स विथ योर टेलरिंग योर सर्विसेज एंड ऑल दैट थिंग्स फॉर देम? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली। जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए जितने भी लोग हमारे आस-पास में हैं, अगर एक शर्ट या एक टी-शर्ट हम लेके बोलेंगे सबको कि सबको ये फिट आ जानी चाहिए, तो क्या वो फिट आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो बिल्कुल उसी तरह एक इन्वेस्टमेंट प्लान सबको फिट नहीं आ नहीं सकता। आता। इनफैक्ट हमारे प्रोफेशन को पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। तो लोग पर्सनल फाइनेंस में से फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर्सनल पे कम ध्यान देते हैं। हुँ, तो इट इज़ वेरी वेरी पर्सनल इन नेचर। आपके गोल्स, मेरे गोल्स, सबके गोल्स गोल्स अलग-अलग अलग होते हैं। हो सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आजकल जो मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई रील्स देखेंगे, वो रील में कोई इन्फ्लुएंसर आके बोलेगा, "ये वाला फंड ले लो, ये वाला स्टॉक ले लो", तो वो ले लेंगे। या फिर गूगल में जाके पूछेंगे, "व्हिच आर द बेस्ट 5 स्टॉक्स और व्हिच 5 फंड्स?" सी गूगल एंड उन इन्फ्लुएंसर को आपके पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता है, पता है, हाँ। आपके गोल्स के बारे में नहीं पता है। दे आर टेलिंग यू समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी रैंडम इन नेचर। और हम उनको अगर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो हम अपने ना गोल्स को अचीव कर पाएँगे, हुँ। ना ही अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज कर पाएँगे। तो वहाँ हमारा रोल आ जाता है कि हम क्लाइंट के साथ में जब मिलते हैं, उसका प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके एक्जिस्टिंग डिटेल्स, इन इसको अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ तो एनालाइज़ करना। एनालाइज़ करना। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे मान लीजिए वी कॉल आवरसेल्व्स द उबर ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। जैसे उबर क्या करती है कि प्रोवाइड्स अ सर्विस। आप अभी कहाँ हो उसको असेस करते हैं, आपको कहाँ जाना है वो असेस करते हैं, फिर आपको लेकर जाती है। हाँ। तो बिल्कुल उसी तरह हम असेस करेंगे कि अभी आप फाइनेंशियली कहाँ हो, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट लायबिलिटी क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, पहुँचना चाहते और फिर हम आपको साथ में लेकर भी जाते हैं। हुँ। तो दैट इज़ व्हाट वी डू। और ये ऑन अ वेरी पर्सनलाइज्ड बेसिस। हमने कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्लान नहीं बना रखे कि ये प्लान सब लोग ले लो तो सबका ठीक हो जाएगा, नहीं। जो क्लाइंट आएँगे उनके साथ हम बैठेंगे, उनका प्लानिंग उस हिसाब से होगा और इस हिसाब से उनको गोल तक पहुँचाएँगे। वेरी नाइस क्योंकि पर्सनलाइज़ क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है, हर इंसान की सोच अलग होती है, उनकी इनकम अलग रहती है, उसके एक्सपेंस अलग रहते हैं। तो उसके हिसाब से यू नीड टू सेग्रीगेट और आपकी ये जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है। एंड ये अभी की जो मार्केट की बात करें तो इट्स इवॉल्विंग एवरी डे बाय डे विथ न्यू रेगुलेशंस, न्यू नॉर्म्स एंड ऑल दैट थिंग। सो हाउ यू स्ट्राइव टू स्टे इन दिस मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड टू बी इन द प्रॉपर पोजीशन के साथ मेंटेन करना? सो व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स? यू गो अहेड विद दैट। ओके, 3-4 चीज़ों का हम इसमें ध्यान रखते हैं। वन इज़, जो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट का गोल सर्वोपरि है। तो क्लाइंट का हैंड होल्डिंग करना है। हम हमारे क्लाइंट्स को कभी नहीं बोलते कि हम आपको मार्केट में सबसे बेस्ट रिटर्न दिलाएँगे या हाईएस्ट रिटर्न दिलाएँगे। क्योंकि हमारे क्लाइंट को या आपको या मुझे किसी को भी हाईएस्ट रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपको बॉम्बे से पुणे ट्रैवल करना है। राइट। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप जिस गाड़ी से जा रहे हो या जिस बस से जा रहे हो, हुँ, वो 180 की स्पीड में जाए या 200 की स्पीड में जाए? इट इज़ नॉट नेसेसरी। हुँ, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आप सेफली अपने जो टाइम स्टिपुलेटेड है कि 3 साढ़े 3 घंटे में आप पुणे जहाँ भी पहुँचना चाहते हुँ, हो, सेफली आप पहुँच जाओ। पहुँचा। तो दैट इज़ अवर जॉब कि आपको सेफली, सुरक्षा के साथ, विथ योर पीस ऑफ माइंड, आपको आपके गोल्स तक पहुँचाए। और जो सबसे बड़ा आजकल विलेन, इफ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, दैट इज़ नॉइज़। हाँ। कि हम लोग में से चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत सारा टाइम हम सोशल मीडिया पे, स्मार्टफ़ोन्स पे जो स्पेंड करते हैं, हुँ, दिन भर में 100 अलग-अलग लोगों की बातें सुनते हैं, हर हुँ, इंसान आके कुछ अलग ज्ञान देकर क्या जाता है। कर और कहीं न कहीं वो हमारे माइंड को अफ़ेक्ट करता है कि अच्छा ये बोल रहा है, ये सही है, गलत है, ये आईपीओ भरूँ या नहीं भरूँ, हुँ, ये एनएफओ आया, ये क्रिप्टो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अभी क्या करूँ?
सो फॉर अस वी हैव क्रिएटेड वेरियस मीडियम्स. वी हैव अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमारे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस है. आई राइट अ ब्लॉग विच इज देयर इन रेड इन ऑलमोस्ट 93 कंट्रीज. तो ये सब Can you चीजें share about your YouTube channel to our viewers, where if they want to have a look for this, particularly for the finance and all that things, so उसके बारे में थोड़ा और बताइए. हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं. एक का नाम है प्रॉफ बजाज और दूसरे का नाम है अद्भुत वेल्थ. दोनों भी चैनल अगर आप हैशटैग प्रोफेसर बजाज सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में भी इनकी सारी डिटेल्स रहेगी. अगर आप किसी को दर्शकों को डायरेक्टली वो चैनल पे विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और इनकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. या कंटिन्यू, यू आर टेलिंग अबाउट द फाइनेंस. यस. तो 2 हमारे यूट्यूब चैनल्स है जैसे मैंने आपको बताया. उसके अलावा मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ जो ऑलमोस्ट 93 कंट्रीज में आज की डेट में रीडरशिप है. इनमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं. जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का कॉन्वर्सेशन है. इन सब स्टोरीज में 2 लोगों का कॉन्वर्सेशन है जिस कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम कुछ कुछ मैसेजेस पास करने की कोशिश करते हैं. अब क्या होता है कि जिन भी लोगों को कुछ डाउट है मन में, वो ये जब पढ़ते हैं तो वो डाउट्स उनके काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं. हाँ. और इसके अलावा उनमें से कभी अगर मेरे से रीच आउट करना चाहें, हम लोग छोटे-छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पे उन लोगों के जो भी डाउट्स है कि सर मार्केट डाउन है, क्या करें? डर लग रहा है, सर अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज हो गया है, अभी क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्शन आ गया, क्या करेंगे? बहुत सारे डाउट्स लोगों के माइंड में होते हैं. सो आवर जॉब इज़ टू बी अवेलेबल, बी अ गुड लिस्टनर एंड सॉर्ट आउट देयर क्वेरीज़. तो मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ है मार्केट में शायद कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कोई नहीं कर रहा है, बट शायद कम लोग कर रहे हैं. और आज इन्वेस्टर को जो चाहिए, आज जैसे आपने डॉक्टर का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की दवा लेने से पहले ही डॉक्टर जिस तरह से आपसे बात कर रहा है, आप आधे ठीक हो जाते हो. हाँ. तो बस उसी तरह इन्वेस्टर्स को भी कई बार ठीक है, उसका वेल्थ क्रिएट होने में टाइम लगेगा, गोल्स पहुंचने में टाइम लगेगा, बट जिस तरह से हम उसका हैंड होल्डिंग करते हैं, जिस तरह से हम उसको काउंसलिंग करते हैं, वो उसको काफ़ी हद तक काम डाउन करने में और एक पीसफुल माइंड के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करता है. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जब भी आप किसी के पास फाइनेंस से भरोसा से पैसे देते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए आपकी बातें सुने, आपकी अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, नॉर्म्स बनाए. सो इट्स वेरी रेयर केस. आई फील लाइक एवरीबडी वाज नॉट डूइंग इन दिस वर्ल्ड. मतलब आप सब अपना लेके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो काउंसलिंग पार्ट जो आपने बताया कि वो करना, इट्स एवरीबडी इज नॉट डूइंग, एंड दैट गुड पार्ट यू आर डूइंग टू एक्सप्लेनिंग देम आउट कि ये चीज़ें होती है ऐसे. इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए. यू कंटिन्यू विद द वर्क विच यू आर डूइंग इट. सो इट्स अ गुड थिंग. या इनफैक्ट एक इसमें जो मुझे लगता है कि जनरली ऐसा होता है कि जो अपनी वाइफ होती है वो अपने को कॉम्प्लीमेंट नहीं देती. लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया, हाँ. मुझे लगता है सही होगा. हाँ. शी सेज कि आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन. बहुत पेशेंस है मेरे अंदर. हाँ. और ये पेशेंस भी मुझे मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प करता है. तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आई एम श्योर आम खाना पसंद होगी आपको. हाँ, ऑब्वियसली. मैंगोज, आई मीन 90% पीपल लाइक यस ऑब्वियसली. तो अभी मैंगोज में अगर 2 चॉइस है, हाँ. एक है नेचुरली पका हुआ मैंगो और एक पाउडर से पका हुआ मैंगो. हाँ. कौन सा मैंगो आप खाना पसंद करते ऑर्गेनिक. हैं? ऑर्गेनिक है ना. तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी बोलते हैं या अपने आप को भी ये बोलते हैं, अपनी टीम को भी बोलते हैं कि क्लाइंट आया तो पहले दिन उससे चेक लेने की हड़बड़ी नहीं करनी है. हाँ. क्लाइंट के सवालों के जवाब दो. जनरली हम लोग क्लाइंट के साथ 2 से 3 मीटिंग करते हैं. उनको बोलते हैं आपके जितने मन में सवाल है, आपके चाचा ने, मामा ने, जितने लोगों ने आपके मन में जो भर के रखा हुआ है, सारे सवाल पूछ लो. जब आपका मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ इनके पास मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए. सो दैट वी कॉल द नेचुरली राइपेंड मैंगो. कि पाउडर लगा के फटाफट से बस सर बहुत बढ़िया रिटर्न आने वाला, फटाफट से चेक लिख के दीजिए, वो हमारा नहीं है. इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म, एंड देन वो ये रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं है. फॉर द लॉन्गर टर्म यू हैव टू बी विद पेशेंस एज वेल एज द ऑर्गेनिक वे से चलना चाहिए. जी, बहुत आपने अच्छा एग्जांपल दिया. इनफैक्ट ये भी हम एक फॉलो करते हैं. हाँ. वी कॉल आवर रिलेशनशिप लाइक अ मैरिज. हाँ. कि आपको 10 साल 12 साल अगर हमसे जुड़े रहना है, तो हमारी ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए. हम लोग हर किसी को ऑनबोर्ड करते भी नहीं है कि आप सोचोगे कि आऊंगा 6 महीने में पैसा बना के निकल जाऊंगा. हाँ. तो 21 दिन में पैसा डबल में सिर्फ हेरा फेरी हो सकती है. हाँ. उसमें है ना आपका घरदार बिक सकता है, उसमें कोई पैसा नहीं बनता है. तो व्हाट वी सजेस्ट इज कि कम फॉर लॉन्ग टर्म, look for genuine advice and you will create wealth. Oh wow, thank you. You had a good advice to us, specifically finance advice to us, and it is the most important. I feel like everybody who are earning and who is doing all these things, so they should know कि ये कुछ norms है, हमें याद रखने चाहिए. So thank you so much. And दर्शकों, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं. आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में जा सकते हैं. अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं हम अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ. बाय, टेक केयर.